देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक डिस्क दी हुई है आपको, ये जो डिस्क है ये कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है 120 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स है 120 न्यूटन, और यहां पर म्यू की वैल्यू 0.2, डिस्क और ग्राउंड के बीच में म्यू की वैल्यू 0.2, और इस डिस्क का मास दिया हुआ 20 kg, और ये एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर लगाया गया फोर्स, मतलब टुवर्ड्स सेंटर है फोर्स। आपको ये बताना है कि इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, आपको ये बताना है कि इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी कि इस डिस्क का एक्सेलरेशन क्या होगा। इस केस में आप एक काम करो, एफ एस मैक्स निकालो एक बार। देखो इस केस में जो एफ एस मैक्स आएगा, सोल्व करते हैं हम इसको, सोल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। एफ एस मैक्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू कितना है इस केस के अंदर 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन इस डिस्क पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 200, मतलब ये हो जाएगा 40 न्यूटन, मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा ज्यादा से ज्यादा वो 40 न्यूटन लग सकता है, ऐसा नहीं 40 लगेगा, लग सकता है 40। आ रही है बात समझ में आपको? एक बात बताओ इस केस के अंदर क्या होगा यहाँ पे, और वैसे रियलिटी में इसको रोलिंग करवाने के लिए कितने की जरूरत है, 1/3 की जरूरत होती है। रोलिंग करवाने के लिए कितने की जरूरत है, यहाँ पे फ्रिक्शन का मकसद मैक्सिमम लगना नहीं है, यहाँ पे जितना भी आप लगा रहे हो उसका 1/3 लगेगा। जैसे आप 30 लगाते तो 10 लगता, आप 60 लगाते तो 20 लगता, क्योंकि उस फ्रिक्शन का मकसद क्या, रोलिंग करवाना, और वो रोलिंग तभी करवा पाता है जब अप्लाइड फोर्स का आप 1/3 लगाते हो। जब अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगाते हो, नहीं जब अप्लाइड फोर्स का जब 1/3 लगता है अपने आप, या आप नहीं लगाते हो, लगता ही है वो तो इसकी 1/3 वैल्यू क्या होगी 40, इसकी 1/3 वैल्यू क्या होती है, क्या 40 लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है 40, तो लगेगा 40। समझ आ रही है बात आपको? इस केस के अंदर फ्रिक्शन लग जाएगा 40। मैं ये एफ एस मैक्स को देख के नहीं लगा रहा, या मैं इसको देख के लगा रहा हूँ कि इसका 1/3 लगना है, और वो वाली जो वैल्यू आ रही है वो 40 के बराबर ही आ रही है, चाहे 40 से वो कम भी आती तो भी वही लगता है। जैसे मान लो ये 60 आप लगाते हैं तो 60 का 1/3 कितना होता है 20, और 20 40 से कम है, इसका मतलब ये है कि 20 लगेगा इस केस में। समझ आ रही है? मतलब एफ एस मैक्स लगना जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है रोलिंग करवाने के लिए 50, जैसे आप यहाँ पे 150 लगाते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की होती है, 150 का 1/3 कितना होता है 50 होता है, तो 50 यहाँ पे लग नहीं सकता, तो फिर 40 लगता रहता, फिर रोलिंग भी नहीं हो पाती। इस केस में देखो 40 लगेगा और रोलिंग हो जाएगी, सीधी सी बात है। इस केस में रोलिंग होगी, इस केस में नेट फोर्स देखो, इस केस में नेट फोर्स कितना आएगा बताइए। इस क्वेश्चन में अपने को ये बताना है फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर, और एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन तो आ गया 40 न्यूटन, फ्रिक्शन तो 40 न्यूटन लगेगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा ना, नेट फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर 80 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स हो गया 80, और मास कितना है इसका 20 kg, एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 4 का एक्सेलरेशन आएगा इसका, एक्सेलरेशन इज 4। अब एक काम करो, एक्सेलरेशन भी आ गया इसके अंदर 4, सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें चाहिए भी नहीं। इसमें यह पूछ सकता था कि टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर, टॉर्क पूछ सकता था, ठीक है ना, और एक इसका अल्फा भी पूछ सकता था, ये अल्फा कितना आएगा इसके इसमें। देखो टॉर्क इस 120 की वजह से लगेगा नहीं टॉर्क, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है 120, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क आएगा नहीं। ये सेंटर से पास नहीं कर रहा, इसकी वजह से टॉर्क आएगा, इसके लिए रेडियस गिवन होना चाहिए। मान लो रेडियस गिवन आर, या रेडियस की वैल्यू आर गिवन है, तो पता टॉर्क कितना लगेगा एफ इंटू आर के बराबर, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय आर, इसके वजह टॉर्क लगेगा वो लगेगा 40 इंटू आर का। आ रही है बात समझ में आपको? अगर ये पूछ ले कि अल्फा बताओ, तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 40 आर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2, इसका मास पुट कर देंगे 20 kg और इंटू अल्फा। इसको सोल्व करके अल्फा भी निकल जाएगा यहाँ से, इसको सोल्व करके आप अल्फा भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आपको? ओके